हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले कॉकरोच चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कॉकरोच चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हम। तो देखिए, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी। तो कॉकरोच का कलर जो हो सकता है वो ब्राउन से लेकर के ब्लैक कलर तक हो सकता है। और इस पे से भी तुम्हारा जो ब्राउन कलर का होता है ना, वो होता है अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा को बोलते हैं। अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा एक कॉकरोच का नाम है जो कि उसका कलर होता है ब्राउन कलर। एक सेकंड, सॉरी, इसका नेम गलत, मतलब स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा एक कॉकरोच का ही नाम है जो कि उसका कलर होता है ब्राउन कलर का होता है। ठीक, ब्राउन कलर का होता है। और इसका जो साइज होता है बॉडी का वो 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर का साइज होता है। ठीक है, अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा का साइज कितना होता है? 34 टू 53 मिलीमीटर का साइज होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है। और एक और होता है ब्लैक कलर का, बस इसका नाम ध्यान रख लेना, ब्लेटा ओरिएंटलिस का नाम से जानते हैं। लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन इसको ब्लेटा ओरिएंटलिस के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो कि इंडियन कॉकरोच होता है। और ये अमेरिकन कॉकरोच होता है, इसको अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा का नाम से जानते हैं। और इसका साइज का ध्यान रखना, 34 टू 53 मिलीमीटर का होता है। ये मिलीमीटर वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉकरोच आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉडी एनिमल्स। दे आर इंक्लूड इन द क्लास इंसेक्टा में इंक्लूड द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखना, फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा होने वाला है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा। और अगर देखें इसका कलर जो होगा, पहले तो ब्राउन और ब्लैक कलर का हो सकता है, प्लस और भी कलर का हो सकता है, लेकिन जनरली अगर होता है ब्राउन और ब्लैक कलर का। लेकिन अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में कॉकरोच जो पाया जाता है ना, उसका कलर मतलब उसका कलर जो होगा रेड, ग्रीन, येलो से कलर से मतलब वेरी कर सकता है। देखो, ब्राइट येलो, रेड कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। कॉकरोच आर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन का कॉकरोच होता है उसमें रेड, ग्रीन, येलो कलर का कॉकरोच दिख सकता है, जिसका साइज वेरी करेगा। देयर साइज रेंजेस आर फ्रॉम, यहाँ पर 1/4 होगा। ठीक है, उसका जो साइज रेंज होता है 1/4, यहाँ पर वो मिसिंग है, एनसीईआरटी पे दे नहीं रखा है, लेकिन मैं यहाँ साइज लिख देता हूँ उसका। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, इसका जो साइज रेंज होगा वो होगा 1/4 इंचेस से लेकर के 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस तक होता है। ठीक, 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस तक इसका साइज होने वाला है, जो कि और सेंटीमीटर पे तो दे ही रखा है 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर का। बस इसका जो इंच होने वाला है 1/4 टू 3 इंचेस, ये ध्यान रखना। ये जो ट्रॉपिकल रीजन का कॉकरोच है उसका। लेकिन अगर अमेरिकाना टेरिप्लेनेटा का अगर साइज पूछता है तो 34 टू 53 मिलीमीटर ही बोलना है। और इस पर फिर फर्दर क्या क्या होता है, एक लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट होगा, इस पर लेग्स प्रेजेंट होने वाला है। लॉन्ग एंटीना एक पेयर में होगा, ध्यान रखना, लॉन्ग एंटीना एक पेयर में होगा। लेग्स होगा, लेग्स 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होता है, जो कि थोरेसिक 3 थोरेक्स का मतलब सेगमेंट होता है, उससे निकलता है, वो देखेंगे अभी आगे। और फिर फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वाल दैट कॉन्सील्स हेड, मतलब इसके पास एक हेड भी होने वाला है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी से निकलता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये इसका बात करें, जो कॉकरोच होता है नॉक्टर्नल होता है, ओमनिवोरस होता है। नॉक्टर्नल का मतलब नाइट में देख सकता है, नाइट विजन इसके पास प्रेजेंट होता है, नाइट में देख सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन। अरे यार, नाइट विज़न के नाम से भी, मतलब नाइट विज़न ही लिख देते हैं। ठीक है, मतलब रात को देख सकता है मेनली ये लोग, इसलिए इसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। और ये जो होता है ओमनिवोरस का में आता है, मतलब ये लोग जो है ओमनिवोरस मतलब हो गया कि ग्रासेस भी खा सकता है, मतलब प्लांट पेड़ पौधा भी खाता है, प्लस तुम्हारा जाके मीट मछली वगैरह वो सब भी खाता है, उसको कहते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि ह्यूमन होता है ना, उसी कैटेगरी पे आता है। ठीक, और इसका जो मतलब वो कहाँ पर लीव करता है, तुम्हारा डैम प्लेसेस वगैरह में लीव करता है, और ये पूरा वर्ल्ड में रह सकता है। और इसका कोई बेनिफिशियल, मतलब जो कॉकरोच है ना, जैसे कि फ्रॉग पढ़े थे अपन ने, तो फ्रॉग का कोई बेनिफिशियल मतलब वो इंपॉर्टेंस था। हाँ, इंपॉर्टेंस था, जैसे कि क्रॉप वगैरह था, वो सब में प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, कैसे इंसेक्ट को खा के। लेकिन वही चीज़ अगर हम कॉकरोच में देखें, कॉकरोच का कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है ना, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक दोनों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि ये तो मतलब पेस्ट के तरह कंसिडर किया जाता है। दे हैव बीन रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मतलब ये जो है ना, हम लोग का जैसे घर वगैरह किचन वगैरह में कॉकरोच वगैरह देखने को मिल जाता है। तो और साथ ही साथ वो किचन का जैसे थाली में हो गया, थाली में कॉकरोच आ गया, तो फिर वो जो अपना जो स्मेली एक्सक्रीटा निकलता है ना उसका, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, जिससे हम लोग का शरीर में हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो फिर वही लिखा हुआ है, दे हैव बीन रेसिडेंट टू ह्यूमन होम्स एंड थस आर सीरियस पेस्ट या फिर वेक्टर फॉर सेवरल डिजीजेस, जिससे के कारण डिजीज कॉज हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच बाहर से कैसे दिखता है उसके बारे में देखने वाला है।
तो अगर बाहर से अगर कॉकरोच के बारे में देखें तो एडल्ट कॉकरोच का देखें ना, द एडल्ट ऑफ द कॉमन कॉकरोच, जिसको हम लोग टेरिप्लेनेटा अमेरिका का टेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के नाम से जानते हैं, उसका साइज 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर का होता है। अभी हमने ऊपर में पर लिख दिया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर टेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बोलता है 34 to 53 मिलीमीटर ही बोलना है, लेकिन अगर तुमको ट्रॉपिकल रीजन्स का कॉकरोच बोलता है तो फिर 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस बोलना है, जिसका सेंटीमीटर पे अगर लिखते हैं तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर होगा। और इस पर जो होगा इतना मिलीमीटर लॉन्ग होगा, विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। मतलब जो देखो इसका जो विंग्स होता है ना, कितना पेयर ऑफ विंग्स होता है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है। लेग्स अगर पूछता है तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है, विंग्स अगर पूछता है तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है। और विंग्स का जो साइज है ना वो एब्डोमेन से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन किस पे, सिर्फ मेल में, फीमेल में नहीं। अगर फीमेल, देखो एक चीज़ तो तुम माइंड में ध्यान रख लो कि जो मेल का साइज होगा वो छोटा होगा, फीमेल का साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। फीमेल लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो, तभी तुम मतलब ये सब लाइन से समझ पाएगा। जैसे कि तुम्हारा मेल अगर छोटा कंसिडर करते हैं तो उसका विंग्स क्या होगा, एब्डोमेन से भी लंबा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम डायग्राम में बना देते, चलो। अगर मेल का कंसिडर करें, मतलब इसी तरह रफ डायग्राम बना रहे हैं कॉकरोच का, तो अगर मेल अगर यहाँ ऐसे मान लो ये है, ठीक है, अरे कॉकरोच है मेल कॉकरोच, तो फीमेल कॉकरोच को ऐसे देखो, फीमेल कॉकरोच को कंसीडर करना, मान लो फीमेल कॉकरोच जिससे थोड़ा साइज बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, फीमेल कॉकरोच को ऐसे कंसीडर कर लो कि ये फीमेल कॉकरोच है, ठीक। तो मतलब मैं जनरली बताना क्या चाह रहा हूँ कि फीमेल का साइज़ लंबा होता है, तो इसलिए तुम्हारा जाके जो है जो विंग्स होता है ना, विंग्स का साइज मेल के केस में जो होगा बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट होगा, लेकिन फीमेल का केस में नहीं। मेल के केस में बियॉन्ड द टिप होगा, फीमेल के केस में नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रख लो, इसमें ये गलत हो सकता है। अगर इसी में फीमेल दे देगा तो वो गलत आंसर होगा, मेल के केस में ही बियॉन्ड द एब्डोमेन जाएगा। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच है सेगमेंटेड होगा और डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, जो कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में होने वाला है। हम लोग ने फ्रॉग पढ़ा था, फ्रॉग में क्या था, हेड, और तुम्हारा फ्रॉग पे क्या था, हाँ फ्रॉग पे था, हेड में था, और तुम्हारा इस पे हेड और ट्रंक था। लेकिन इस पे अगर देखें कॉकरोच पे हेड होता है और एक थोरेक्स रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन, 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। और वो भी हेड भी तुम्हारे जगह बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट से बनता है। तो अब देखो हेड कितना सेगमेंट से बनता है वो लिख देते हैं। ये एनसीईआरटी पे दे नहीं रखा, बट ये ध्यान रखना, हेड जो होता है, नहीं ये दे रखा है शायद, आई थिंक बाद में लाइन है एनसीईआरटी में दे रखा होगा, लेकिन अभी हम यहीं पर लिख देते हैं इसको कि हेड जो बनता है 1 सेगमेंट होता है, ठीक है। बट इस पे भी तुमको एक चीज़ ध्यान रखना, जो हेड होता है 1 सेगमेंट होता है हेड का, लेकिन ये फ्यूज़न ऑफ कितना सेगमेंट से बनता है ये चीज़ ध्यान रखना, फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट से बनता है, फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट से हेड बनता है। अगर तुमको बोले तो हेड का कितना सेगमेंट होता है, 1 सेगमेंट, हेड कितना सेगमेंट का फ्यूज़न से बनता है, 6 सेगमेंट का फ्यूज़न से बनता है। फिर अगर हम देखें थोरेक्स का, थोरेक्स जो होता है वो 3 सेगमेंट से बनता है, ठीक है। और ये कोई फ्यूज़न से नहीं बनता है, डायरेक्ट तुमको ध्यान ही रखना 3 सेगमेंट होता है, एक होगा प्रोथोरेक्स, एक होगा मीजोथोरेक्स, एक होगा मेटाथोरेक्स, ठीक है। और फिर एब्डोमेन अगर देखते हैं, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट प्रेजेंट होता है, कितना सेगमेंट, 10 सेगमेंट। और ये फ्यूज़न से बनता है, 11 सेगमेंट का फ्यूज़न से बनता है, ये भी लिख देते हैं, फ्यूज़न ऑफ 11 सेगमेंट, ठीक है। तो हेड होगा 1 सेगमेंट, फ्यूज़न होगा 6 सेगमेंट से, और थोरेक्स होगा 3 सेगमेंट में, तो और कोई भी फ्यूज़न वगैरह नहीं होता है। और एब्डोमेन जो होता है 10 सेगमेंट से बनता है, फ्यूज़न ऑफ 11 सेगमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये एक और लाइन एनसीईआरटी पे दे रखा है कि जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन जो 10 सेगमेंट एब्डोमेन का प्रेजेंट होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्डोमेन का 10 सेगमेंट मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी एनसीईआरटी पे दे रखा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे क्या है, द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो देखो ये जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। तो इसमें भी, कॉकरोच में भी जो एक्सोस्केलेटन होगा वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बनता है, ठीक है। और जो कि जिसका कलर होगा ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का तो देखो, ब्राउन कलर का तो तुम ये डायग्राम भी जब देखेगा, डायग्राम में भी ब्राउन कलर का दिख ही रहा होगा, है कि नहीं। तो ये ब्राउन कलर का सेब होता है जो कि काइटिन है, काइटिन से बना हुआ है, ब्राउन कलर का होता है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्ड प्लेट्स जो कि स्केलेराइड्स होता है। अब देखो जो ये है ना, मतलब कॉकरोच का जो सेगमेंट रहता है, तुम्हारा हेड एक सेगमेंट से बनता है, थोरेक्स 3 सेगमेंट से बनता है, और एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बनता है। और हर एक एक सेगमेंट जो होता है ना, वो स्केलेराइड से बनता है। किससे बनता है? देखो, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्केलेराइड। तो हर एक एक सेगमेंट में स्केलेराइड्स प्रेजेंट होता है, स्केलेराइड्स प्रेजेंट। अब स्केलेराइड्स भी दो तरीका का डिवाइड होता है, एक होगा टर्जाइड्स, एक होगा स्टर्नाइड्स। एक होगा टर्जाइड्स, एक होगा स्टर्नाइड्स। अब देखो, इसको याद करने का तुमको ट्रिक बता देते हैं। रुको 1 मिनट, इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हो, ठीक है। जैसे कि कॉकरोच का बॉडी है, अब हर एक सेगमेंट जो होता है ना, वो स्केलेराइड से होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये डब्बा क्या है? स्केलेराइड से। ठीक, ये होता है स्केलेराइड्स होता है। अरे यार, ये लिखा नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ये स्केलेराइड्स होता है, ध्यान रखना। और हर एक एक स्केलेराइड्स जो होता है ना, ऐसे स्केलेराइड जो होता है, हर एक एक स्केलेराइड्स आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो दिख रहा है, ये क्या है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हर एक एक स्केलेराइड्स जो होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और स्केलेराइड्स जो होता है दो तरीका का होता है, एक होता है टर्जाइड्स, एक होता है टर्जाइड्स, एक होता है स्टर्नाइड्स। एक होता है टर्जाइड्स, एक होता है स्टर्नाइड्स। तो अगर टर्जाइड्स का बात करें, टर्जाइड्स जो होगा डॉर्सली होगा, स्टर्नाइड जो होगा वेंट्रली होगा। अब इसको कैसे याद रखें? वीएस याद रखना, वीएस। क्या याद रखना है? वीएस, ठीक है। देखो, वेंट्रल साइड में होगा स्टर्नाइड्स। इसको देखो, इसको ये वाला मान लेते हैं, ये वेंट्रल साइड है, और ये ऊपर वाला है डोर्सल साइड, ठीक। तो कैसे याद रखें? तो वीएस बताए ना, इसको होगा वीएस याद रखना। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा स्टर्नाइड, तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा तुम्हारे जगह टर्जाइड्स, ठीक। अब देखो, हर एक एक हर एक एक स्केलेराइड्स जो होगा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होने वाला। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड प्लेट्स कॉल्ड स्केलेराइड्स दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से भी नाम से जान सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, और पतला होता है, मतलब थिक नहीं होता है, ताकि मूव कर पाए, ठीक है। अब ये डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। देखो, डायग्राम से अगर लेवलिंग अगर का डायग्राम, मतलब लेवलिंग पूछ सकता है इसमें। तो ये अगर देखें, तो यहाँ पर हेड रीजन प्रेजेंट है, इसको आई मत कर देना, ठीक है। इसको, ये हेड है, ठीक है। और आई जो है ना, लेफ्ट साइड में आई दे रखा है। आई जो होगा, इस पर कॉकरोच पे होने वाला कंपाउंड आई, लेकिन फ्रॉग पे सिंपल आई होता था। कॉकरोच के पास कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों होता है, बट सिंपल आई जो होता है वेस्टिजियल होता है, उसका कोई काम नहीं है। कंपाउंड आई होता है जो कि 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया से बनता है, मतलब 2000 पीसेस में जो है ना, इमेज को फॉर्म करता है। अब देखो, ये जो दिख रहा है, ये एंटीना है, फिलीफॉर्म एंटीना, ध्यान रखना, फिलीफॉर्म एंटीना के नाम से जानते हैं इसको। और ये जो है ना, ये वाला रीजन, ये होता है प्रोथोरेक्स। 1 मिनट रुको। हाँ, ये वाला जो होता है प्रोथोरेक्स, और प्रोथोरेक्स जो ऊपर से कवरअप होता है उसको कहते हैं प्रोटोनम। प्रोथोरेक्स को ऊपर से जो कवरअप करके रखता है उसको कहते हैं प्रोटोनम। तो प्रोटोनम को एक नाम से जान सकते हैं, प्रोटोनम को हम एक नाम से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। प्रोटोनम, सॉरी, प्रोनोटम, प्रोनोटम क्या बोलते हैं, प्रोनोटम को हम लोग कह सकते हैं। ऊपर साइड में, डॉर्सल साइड में टर्जाइड्स होता है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग टर्जाइड्स ऑफ प्रोथोरेक्स। 1 मिनट रुको, इसको टर्जाइड्स ना लिखे, टर्गम लिख दो। टर्गम या टर्जाइड्स दोनों एक ही, टर्गम ऑफ प्रोथोरेक्स बोलो। टर्गम ऑफ प्रोथोरेक्स, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, इसको मतलब अलग से लिख दिया, ठीक है।
हाँ, प्रोनोटम को बोलते हैं टर्गम और प्रोथोरेक्स। बेसिकली ये प्रोथोरेक्स का रीजन है, उसके ऊपर से कवर अप रहता है, प्रोनोटम के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके आगे देखें तो प्रोथोरेक्स हो गया, फिर मीजोथोरेक्स रीजन प्रेजेंट होने वाला, फिर मेटाथोरेक्स होगा। तो 3 सेगमेंट होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। थोरेक्स का 3 सेगमेंट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब 3 पेयर ऑफ लेग्स निकलता है, ठीक है। प्रोथोरेक्स से निकलेगा प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेक्स से निकलेगा मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेक्स से निकलेगा मेटाथोरेसिक लेग। तो एक हो गया प्रोथोरेसिक लेग, एक होगा मीजोथोरेसिक लेग, एक हो गया मेटाथोरेसिक लेग। फिर इतना हो गया। अब तुमको ध्यान रखना है, विंग्स जो होता है ना, 2 पेयर ऑफ विंग्स रहता है। तो प्रोथोरेक्स जो होता है उससे कोई भी विंग्स नहीं निकलता है, प्रोथोरेक्स से एक भी विंग्स नहीं निकलेगा। सबसे पहला जो पेयर ऑफ विंग्स निकलेगा वो निकलेगा मीजोथोरेक्स से, फिर मेटाथोरेक्स से। तो सबसे पहला पेयर निकलेगा मीजोथोरेक्स से और फिर निकलेगा मेटाथोरेक्स से। ये जो है ना, ये टेगमिना लिखा हुआ है, ये होता है मीजोथोरेक्स से निकलने वाला विंग। तो यहाँ लेबलिंग पे गलत दिखा रखा है, लेबलिंग पे प्रोथोरेक्स से निकाल दिया, बट ये सही नहीं है। प्रोथोरेक्स से नहीं निकलता है, मीजोथोरेक्स से निकलेगा, जिसका नाम होगा टेगमिना। फिर जो निकलेगा वो निकलेगा हाइंड विंग्स, जो कि निकलता है मेटाथोरेक्स। तो हाइंड विंग्स को हम लोग मेटाथोरेसिक विंग्स कहते हैं, और टेगमिना जो है इसको कहते हैं हम लोग प्रोथोरेसिक विंग या फिर 4 विंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेगमिना का दूसरा नाम होता है 4 विंग्स, एक और नाम से जानते हैं इलाइट्रा। तो टेगमिना का 3 नाम हो गया, टेगमिना, 4 विंग्स, इलाइट्रा, और होगा मीजोथोरेसिक विंग्स, मीजोथोरेसिक विंग्स, और एक और हो जाएगा, अच्छा सॉरी, 4 नाम हो गया टेगमिना का। एक हो गया तुम्हारा 4 विंग्स, इलाइट्रा, और एक हो जाएगा मीजोथोरेसिक विंग। और हाइंड विंग्स का बात करें तो हाइंड विंग्स होगा मेटाथोरेसिक विंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके जो होता है, इसका दोनों जो विंग्स होता है दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है, वो बाद में देखेंगे, मतलब अगला पेज में देखेंगे, वो लिखा हुआ है। तो चलो अगला पेज देखते हैं। एक सेकंड, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ देखो, अब सबसे पहले तो तुम्हारे देखिए हेड का पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो हेड जो शेप होगा ट्रायंगुलर शेप का होने वाला कॉकरोच का। यहाँ ये वाला जो दिख रहा है डायग्राम, ये हेड है, ठीक है, मतलब ये हेड रीजन ऑफ कॉकरोच है। तो ये हेड जो है इसका तुम्हारे ट्रायंगुलर शेप का होगा, डायग्राम से देखना समझ जाएगा। ट्रायंगुलर इन शेप होने वाला, लाइंस एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि जो सपोज तुम्हारा ये है कॉकरोच का बॉडी, ठीक, और यहाँ से हेड निकला मान लो। तो ये जो कॉकरोच का हेड है, ये इसका बॉडी से राइट एंगल 90 डिग्री पे होगा, ये इसका बॉडी से 90 डिग्री पे होने वाला है। ये गलत बना दिया, एक सेकंड। हाँ, ये जो होगा इसका 90 डिग्री से होगा। कॉकरोच का मान लो ये हेड है और ये बॉडी है, तो बॉडी और हेड के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री से होगा, इसलिए राइट एंगल लिखा हुआ है। और इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। बोला था ना, हेड होता 1 सेगमेंट है, लेकिन कितना फ्यूजन से बनता है, 6 सेगमेंट का फ्यूजन से बनता है। एंड हैज़ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। जो कॉकरोच है, कॉकरोच का ये जो दिख रहा है ये हेड रीजन है, और यहाँ पर नेक रीजन प्रेजेंट होता है। जो कॉकरोच का जो नेक रीजन होता है ना, वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ लिख देते हैं, ये है नेक, जो कि क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होता है। इसी के कारण कॉकरोच का जो हेड होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है, इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड इट हैज़ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अब देखो हेड कैप्सूल की बात करें, हेड कैप्सूल में क्या क्या हो सकता है, मतलब हेड में क्या क्या हो सकता है। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई होगा, ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होने वाला है, देखें अभी तुरंत। और एंटीना निकलेगा किससे, मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलेगा, जो कि आइस के जस्ट सामने रहेगा। देखो ये दिख रहा है, ये डायग्राम देख लो, यहाँ ये क्या कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई के जस्ट सामने से एंटीना निकला है ना, और एंटीना जो निकला है ये है मेम्ब्रेनस सॉकेट, ये है सॉकेट, ठीक है। सॉकेट से निकलेगा, सॉकेट से एंटीना निकलेगा, और एंटीना जस्ट सामने रहेगा किसका, कंपाउंड आई के जस्ट सामने रहने वाला है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट लाइन फ्रंट ऑफ आइस, जो कि जस्ट आई के सामने रहेगा। यहाँ एंटीना ये वाला एंटीना, ठीक है। अब देखो एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर, एंटीना पे तुम्हारे देखो सेंसरी रिसेप्टर होता है, जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है, मतलब सेंस करने में, मॉनिटर करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। विच हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस, जो हेड का जो ऊपर वाला एंड होता है ना, उस पर अपेंडेजेस होता है, फॉर्मिंग व्यू एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पाथ। अब ये देखो कॉकरोच का ये वाला तो मतलब ये लाइन तो ध्यान रखना ही रखना है।
कि माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच जो होता है वो होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच ये होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ, माउथ पार्ट में क्या क्या होगा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक कुछ लाइन्स है, ठीक है, इसको हम लोग ये डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। ये वाला नीचे वाला का साइड में जो राइट वाला डायग्राम है ना, इसके हिसाब से समझेंगे। तो अब देखो, माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम, जिसको अपर लिप के नाम से जानते हैं, ये जो दिख रहा है ये है अपर लिप। ठीक है, लैब्रम है, ये है अपर लिप। अपर लिप होता है ए पेयर ऑफ मैंडेबल प्रेजेंट होने वाला है इस पे। ये जो दिख रहा है इधर उधर ये मैंडेबल है। अब ए पेयर ऑफ मैग्जिला, मैग्जिला होगा एक पेयर में, जो कि तुम्हारे के मैंडेबल के नीचे में प्रेजेंट होने वाला है। मैंडेबल के नीचे, मैंडेबल होगा ऊपर और नीचे होगा मैग्जिला। और एक पेयर ऑफ होगा लेबियम, तो ये ऊपर में जो था वो लैब्रम था, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, लेबियम। ठीक है, लेबियम से निकलेगा दो पल्प, जिसको बोलेंगे हम लोग लेबियल पल्प। इसको कहेंगे हम लोग लेबियल पल्प। अब यहाँ से मैग्जिला से भी दो पल्प निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्जिलरी पल्प। अब देखो ये माउथ पार्ट हो गया। अब माउथ पार्ट के बीच में जो होता है वो होता है टंग, जिसको हम लोग हाइपोफेरेंक्स के नाम से जानते हैं। और यही किसके तरह काम करता है, टंग के तरह काम करता है। ये है कॉकरोच का टंग, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोफेरेंक्स के नाम से जानते हैं। ये मीडियन फ्लेक्सिबल। अब देखो जितना भी माउथ पार्ट है ना कॉकरोच का, मतलब कॉकरोच बनता किससे, एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का किससे बनता है, काइटिनियस से बनता है। और काइटिनियस जो होता है ना हार्ड होता है, काइटिनियस हार्ड होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बट माउथ पार्ट का हर एक पार्ट जो है, लैब्रम हो गया, मैंडेबल हो गया, मैक्सिला हो गया, लेबियम हो गया, सब के सबका सब क्या होता है ना, मतलब नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं कर पाता, बट मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता। बट जो टंग है, जो हाइपोफ्रेंक्स है, वो बस फ्लेक्सिबल होता है। ये लाइन ध्यान रखना, द मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज ए टंग, जिसको कहते हैं हाइपोफ्रेंक्स, लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय माउथ पार्ट। अब देखो अगर हम थोरेक्स का बात करें, ये हो गया मतलब हेड रीजन के बारे में तब से पढ़ रहे थे, ये हेड का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हेड के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोरेक्स के बारे में। यहाँ से शुरू होगा थोरेक्स। अब देखो अगर हम थोरेक्स का देखें, थोरेक्स का 3 सेगमेंट डिवाइड है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में हो जाएगा। द हेड इज कनेक्टेड टू द थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। अभी ऊपर में पढ़े थे कि नेक जो होता है हाईली फ्लेक्सिबल होता है, इसी कारण जो होता है हेड जो होता है घूम पाता है। बट नेक किसका एक्सटेंशन होता है, प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो हेड वाला पार्ट है किस कौन सा थोरेक्स का सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, प्रोथोरेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। इस थोरेसिक सेगमेंट बियर से, अब हर एक थोरेसिक सेगमेंट पे तुम्हारा देखिए बियर से पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होगा। अभी तुरंत देखे थे प्रोथोरेक्स से निकलेगा प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, फिर मेटाथोरेसिक लेग। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, अब देखो विंग्स जो होगा प्रोथोरेक्स से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, मीजोथोरेक्स से निकलेगा। क्या बोलते थे उसको, टेगमिना बोलते थे, टेगमिना फोरविंग या फिर इलाइट्रा के नाम से जानते थे। फिर उसके जस्ट मेटाथोरेक्स से एक और निकलता था जिसको बोलते थे हाइंड विंग। तो देखो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। अब फोर विंग्स को हम लोग, जो मीजोथोरेसिक विंग्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं फोर विंग्स के नाम से जानते थे। फोर विंग्स को कहते हैं मीजोथोरेसिक विंग, जिसको हम लोग टेगमिना के नाम से जानते हैं। अब इस टेगमिना का अलग अलग फीचर्स होता है, वो देखेंगे, रुको। अभी हम लोग फिर हाइंड विंग्स किसको कहते हैं, हाइंड विंग्स जो होता है मेटाथोरेसिक विंग्स को हाइंड विंग्स कहते हैं। अब देखो जो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स है उसका जो है मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग होता है, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग होता है। जो टेगमिना होता है ना, उसका जो कलर होता है वो होता है ओपेक डार्क कलर का होता है, लेदरी होता है एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। लेकिन जो हाइंड विंग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और उसका काम क्या होता है, फ्लाइट में काम का होता है, फ्लाइट में हेल्पफुल होता है। देखो इसको तुम जो है एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अगर जगह होगा ना तो उसको वहीं पर लिख देंगे। एक मिनट रुको, क्योंकि इसको ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। टेगमिना का मतलब फीचर्स वगैरह सब पूछ लेता है, कहीं पर भी दे देगा कि टेगमिना का वो क्या है।
देखो कोशिश करते कि यहाँ पर लिख लेने का, ठीक है। अरे यार, ब्रश का साइज भी तो छोटा करना होगा। देखो समझ जाना, ठीक है। बस यहाँ लिख दे रहे हैं टेगमिना फोर विंग्स और हाइंड विंग्स को। एक सेकंड रुक जाओ भाई, टेगमिना तुम कंफ्यूज हो जाएगा। टेगमिनास को टेगमिना नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो, हाइंड विंग्स को लिख देंगे एच डब्ल्यू से, और फोर विंग्स को लिखते हैं एफ डब्ल्यू, ठीक। फोर विंग्स को एफ डब्ल्यू समझ जाना और हाइंड विंग्स को एच डब्ल्यू समझ जाना। अब देखो इसका फीचर्स यहाँ पर लिख देते हैं। फोर विंग्स जो होता है, हाँ देखो फोर विंग का वो कलर कैसा होता है। फोर विंग्स होता है ओपेक डार्क लेदरी, ओपेक होगा, डार्क होगा, लेदरी होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ओपेक डार्क लेदरी, ओपेक होगा और काला कलर का मतलब एकदम वो ऊपर वाला ब्राउन कलर का मतलब डार्क ब्राउन कलर का होता है, और लेदरी होता है, ठीक है। और ये जो फोर विंग्स है ना, हाइंड विंग्स जो होता है नीचे होता है, ध्यान रखना, हाइंड विंग्स नीचे होता है, फोर विंग्स ऊपर में होता है। तो फोर विंग्स जो है हाइंड विंग्स को कवर करता है जब रेस्ट पे होगा, लेकिन जब फ्लाइंग होगा ना, फ्लाई करेगा तब जो है फोर विंग्स खुल जाता है फिर, और हाइंड विंग्स जो होता है हेल्प करता है फ्लाइंग में। और फोर विंग्स का कोई भी फ्लाइंग में काम नहीं होता है, फोर विंग्स का कोई भी मतलब फ्लाइट में हेल्पफुल नहीं होता फोर विंग्स। तो ये कवर करेगा, कवर करेगा, वही ये कलर से समझ नहीं पाओगे। कवर हाइंड विंग्स, और कवर करेगा हाइंड विंग्स तो कब, रेस्ट पे, रेस्ट पे लिख नहीं रहे, ठीक है, या फिर लिख दे रेस्ट पे, ब्रैकेट पे लिख देते हैं रेस्ट पे। कवर हाइंड विंग्स एट रेस्ट, रेस्ट पे जो है इसको जो है कवर अप कर रखेगा। और वही चीज़ अगर हम हाइंड विंग्स के बारे में देखें, हाइंड विंग्स जो होता है ना वो होता है उसका ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो होगा यूज़फुल होगा तुम्हारे, देखे वो फ्लाइट में हेल्प करेगा, और मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस होगा। और ये इसका मतलब फंक्शन होता है फ्लाइट में हेल्प करता है। यहाँ लिखने का तो जगह नहीं है बट मैं लिख देता हूँ फिर भी, बस इसको लिख देते हैं, फ्लाइट लिख देते हैं, समझ जाना, ठीक। ये जो होगा हेल्पफुल होगा फ्लाइट में, मतलब हाइंड विंग्स का काम क्या होगा, हेल्पफुल होगा फ्लाइट में, और फोर विंग्स जो होगा कवर अप करेगा हाइंड विंग्स एट रेस्ट। तो चलो आगे देखते हैं अब। हाँ देखो, अब यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक थोरेक्स के बारे में भी हो गया, थोरेक्स भी पढ़ लिया अपन ने। अब हमको पढ़ना है तुम्हारा एब्डोमेन के बारे में। ठीक है, अब देखो हम लोग अब एब्डोमेन के बारे में देखेंगे। अब एब्डोमेन में मतलब अब ये जो स्टेटमेंट है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टेटमेंट है, मतलब इस पर मतलब थोड़ा याद करने वाला रट्टू वाला चीज़ है। देखो एब्डोमेन जो होगा तुम्हारे को बोथ मेल और फीमेल में तुम्हारा 10 सेगमेंट से बनता है, अभी तुरंत ही इसका बात किए। अब फीमेल का जो होगा सेवेंथ स्टर्ना, फीमेल का सेवेंथ स्टर्ना जो होगा बोट शेप का होने वाला है, टुगेदर विथ 8 एंड 9 स्टर्ना फॉर्म्स ब्रॉड जेनाइटल पाउच। कौन कौन सा बोले, फीमेल में तुम अब देखो, अगर ट्रिक के हिसाब से तुम ध्यान रखेगा तो फीमेल में ये ध्यान रखना, फीमेल में 7, 8, 9, फीमेल में क्या ध्यान रखना, 7, 8, 9, और इसमें से जो 7 स्टर्ना होता है वो 7, 8, 9 ध्यान रखना, 7, 8, 9, 7, 8, 9 फीमेल के लिए। तो फीमेल में जो 7, 8, 9 ध्यान रखना, और 7 वाला जो होगा वो होगा तुम्हारे के बोट शेप का, 7 स्टर्ना जो होगा बोट शेप का होगा, और वो अलॉन्ग विथ 8 एंड 9 फॉर्म करेगा ब्रॉड जेनाइटल पाउच, ब्रॉड जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करेगा, जिसका जो एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ब्रॉड जेनाइटल पाउच है, ठीक है, ये मान लो है एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच, ठीक, ये है ब्रॉड जेनाइटल पाउच। अब इसके अंदर में क्या क्या होता है,
हुस एंटीरियर पार्ट कंटेंस फीमेल गोनोफोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर होगा, कोलेट्रल ग्लैंड होगा। जिसका एंटीरियर पार्ट पे क्या करेगा, फीमेल गोनोफोर, मेल गोनोफोर नहीं, मेल गोनोफोर फीमेल गोनोफोर दो होता है। इसका जो फीमेल गोनोफोर होगा स्पर्मेथिकल पोर होगा, जिसके अंदर वो स्पर्मेथिका जो होगा स्टोर होता है। तो फीमेल गोनोफोर स्पर्मेथिकल कोर और प्रेजेंट होने वाला कोलेट्रल ग्लैंड्स, फीमेल गोनोफोर स्पर्मेथिकल कोर कोलेट्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा। और वही चीज़ अगर हम मेल का देखें, इन मेल जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइंस एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड। देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो मेल का जो जेनाइटल पाउच है, जेनाइटल चैम्बर होता है, वो होता है हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन में होने वाला है, लोकेशन ध्यान रखो, जेनाइटल पाउच और जेनाइटल चैम्बर लाइस एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो हाइंड एंड होता है उस पर रहता है, और ये बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। अब इसको डॉर्सली कैसे रखें, डॉर्सली वाला ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर डॉर्सल को वेंट्रल कर सकता है। और बट मैंने तुमको ट्रिक बताया था, वी एस वेंट्रल साइड में हमेशा स्टर्ना होता है। कहीं पर भी टर्गा है तो डॉर्सल साइड ही होगा, वेंट्रल साइड में स्टर्ना होता है, तो डॉर्सल साइड में हमेशा टर्गा होगा। तो अगर यहाँ टर्गा लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डॉर्सल ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो, हाइंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। तो वी एस बोले तो वेंट्रल साइड में स्टर्ना होगा। तो फिर मेल के लिए क्या ध्यान रखेगा तुम, मेल के लिए तुमको ध्यान रखना है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ 9 10, तो मेल के लिए तुम ऐसे ध्यान रखो 9 10 9 ध्यान रख लो। 9 10 भी सिर्फ ध्यान रख सकता है, या फिर 9 10 9 भी ध्यान रख सकता है। तो क्या बोले, देखो 9 10 सबसे पहला जो 9 10 होगा वो टर्गा होगा, फिर जो दूसरा वाला 9 होगा वो स्टर्ना होगा, और स्टर्ना है तो फिर वेंट्रल होगा, और पहला जो 9 10 है वो टर्गा होगा, टर्गा है तो फिर डॉर्सल होगा, ठीक। देखो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 9 10 पहला वाला क्या है, टर्गा, फिर जो 9 है वो क्या है, स्टर्ना, ठीक। पहला वाला होगा टर्गा, और टर्गा है तो फिर टर्गा है तो क्या होगा, डॉर्सल में प्रेजेंट होगा, और स्टर्ना है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टर्ना अगर है तो ये वेंट्रल में होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब ये जो हम लोग का, जैसे कि तुम्हारा फीमेल में रहते फीमेल जेनाइटल पाउच, उसी तरह जो मेल जेनाइटल पाउच होता है उस पर क्या क्या होगा, एक डॉर्सल साइड में एनस होने वाला है, वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनोफाइसिस। डॉर्सल साइड में एनस होगा, वेंट्रल साइड में मेल गोनोफोर होने वाला है, और तुम्हारा देखे एक और होगा गोनोफोफाइसिस प्रेजेंट होगा, मेल गोनोफाइसिस बोल सकते तुम। मतलब तुम सोचो, मतलब जनरली जो ह्यूमन होता है उस पर एनस किधर होता है, डॉर्सल साइड पे होता है, और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, या फिर पेनिस प्रेजेंट होता है। तो पेनिस को ही हम लोग कॉकरोच में बोलते हैं मेल जेनाइटल पोर के नाम से होता है। तो मेल जेनाइटल पोर किधर होगा, वेंट्रल साइड में होगा, और गोनोफोफाइसिस अलग से होगा, और डॉर्सल साइड में तुम्हारा जगह एनस होगा, ठीक है। और मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड। अब देखो दो चीज़ होता है, एक होता है एनल सर्काई, एक होता है एनल स्टाइल। तो अगर स्टाइल मारने का हक सिर्फ मेल को है, स्टाइल मारने का हक सिर्फ मेल को है, तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होने वाला है, जो कि क्या होता है, शॉर्ट थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होगा, जो कि एब्सेंट होगा फीमेल में। लेकिन वही चीज़ अगर बात करें तुम्हारे जगह मेल और फीमेल दोनों में, इन बोथ सेक्सेस 10 सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटरी स्ट्रक्चर नोन एज एनल सर्काई। एनल सर्काई जो होगा मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा, बट एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा। और एनल स्टाइल का लोकेशन पूछता है, एनल स्टाइल कहाँ पर होता है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। एनल सर्काई 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनल सर्काई 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये तो मिट गया चलो 10th सेगमेंट हुई, अरे यार एनल सर्काई जो होगा अभी तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया यार, कोई नहीं, हाईलाइट कर दे क्या, कैसे हाईलाइट होता होगा, नहीं होता हाईलाइट, चलो कोई नहीं। तो ध्यान रखना एनल सर्काई जो होगा 10th सेगमेंट में होगा, और इसका ये थोड़ा सा ये लाइन भी ध्यान रखना, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जॉइंटेड होगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और एनल सर्काई। लेकिन ऐसा कुछ मतलब तुम्हारे देखिए एनल स्टाइल नहीं, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होगा, शॉर्ट होगा थ्रेड लेग, शॉर्ट थ्रेड लेग एनल स्टाइल होगा, और ये 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा एनल सर्काई। जॉइंटेड फिलामेंटरी स्ट्रक्चर जो कि 10 सेगमेंट में होता है, एनल सर्काई। जॉइंटेड फिलामेंटरी स्ट्रक्चर जो कि 10 सेगमेंट होता है, एनल सर्काई होता है, ठीक है। अब ध्यान रख लेगा इसको। अब ये डायग्राम तो मतलब लगभग कंप्लीट हो ही गया। अब
थोड़ा सा इसका बस लेवलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो देखो इसको कलर अलग से कर लेते हैं। देखो इस पे देखें तो ये जो कंपाउंड आई है, अरे यार इसको ब्रश का साइज इतना छोटा क्यों है। हाँ इस ये जो दिख रहा है, अबे ये कंपाउंड आई है ठीक। क्या हो गया, ये कंपाउंड आई है, ये है ओसिलस। जो ओसिलस क्या है ना, मतलब सिंपल आई जो हमने बताया था ना, सिंपल आई जो कि वेस्टिजियल आई होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ओसिलस के नाम से जानते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, ओसिलस को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल है, मतलब सिंपल आई को ही बोलते हैं हम लोग ओसिलस के नाम से जानते हैं, जो कि वेस्टिजियल होता है ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है, मतलब कोई काम का नहीं है। और कंपाउंड आई होता है जो कि 2000 ओमेटिडिया से बनता है। और इस पे देखो, इस पे लेवलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये है लेब्रम, ये है लेब्रम, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लेबियम है ठीक है, मतलब ये वाला लेबियम हो गया और ये लेब्रम हो गया ठीक है। लेब्रम लेबियम ध्यान रखना, लेब्रम लेबियम ध्यान रख लेना। फिर मैंडेबल और मैक्सिला, देखो इधर से जो कोना से निकल रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये है मैक्सिला। और मैक्सिला के जस्ट ऊपर में क्या होता है, मैंडेबल, बट मैंडेबल इधर नहीं दिया है। मैंडेबल ये वाला स्ट्रक्चर जो बीच में जो एकदम लो प्रेजेंट है, ये है मैंडेबल ठीक है। ये जो बीच में लो प्रेजेंट है ये क्या है, मैंडेबल, बीच वाला हो गया मैंडेबल। इसके जस्ट इधर में हो गया लैब्रम, लैब्रम के नीचे यहाँ जो प्रेजेंट है ये क्या, लेबियम, लैब्रम हो गया इधर, लेबियम हो गया इधर, और मैंडेबल हो गया बीच में, और इधर सबसे राइट साइड में हो गया मैक्सिला ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमको देखना है एनाटोमी ऑफ, मतलब एनाटोमी को देखेंगे। जैसे अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखे थे ना, हाँ, तो उसी तरह कॉकरोच का एनाटोमी, मतलब अंदर में अंदर का ऑर्गन, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो सब चीज़ देखने वाले हम लोग कॉकरोच का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक सेकंड बस ब्रश का साइज तो कमा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो देखो तुम्हारे देखिए सबसे पहले जो होगा ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ DS डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होगा प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जो स्टोमक या फिर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट ठीक। द माउथ ओपन्स इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फ्रैंक्स लीडिंग टू नैरो ट्यूब passage called esophagus. This in turn opens into a sac-like structural crop which is used for storing of food. The crop is followed by gizzard or proventriculus. It has outer thick circular muscle and inner thick cuticulars forming 6 chitinous plate called teat. अब देखो सुनो मेरा बात, अब ये है पूरा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे दे रखा ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पाथवे के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे, इसको ध्यान रखना। देखिए हो सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे पूछ सकता भी है ठीक है। तो हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे लिख देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सेकंड रुको। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पाथवे, तो ये पूछ सकता है ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे को। सबसे पहले आएगा माउथ, उसके बाद जाएगा अपन का फ्रैंक्स, उसके बाद जाएगा ईसोफेगस, माउथ के बाद फ्रैंक्स, फ्रैंक्स के बाद आ जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जाएगा क्रॉप, क्रॉप के बाद जाएगा तुम्हारा गीजर्ड ठीक। अब गीजर्ड का ही दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलर्स के नाम से जानते हैं ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलर्स गीजर्ड को ही बोलते हैं गीजर्ड। अब गीजर्ड के बाद जाएगा तुम्हारा मिडगर्ड, मिडगर्ड के बाद जाएगा तुम्हारा इलियम, मतलब मिडगर्ड के बाद हाइंडगर्ड होता है ना, हाइंडगर्ड का 3 पार्ट होता है, इलियम, कोलोन और रेक्टम ठीक। फिर फाइनली जाके एनस से जाके तुम्हारा जाके वो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से जो माउथ से जो
आता है गिजट तक, यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग फोरगट, इसको हम लोग कहते हैं फोरगट। फिर ये तो मिडगट हो गया, फिर उसके नीचे इलियम, कोलम और रेक्टम, ये तीन को मिला के हम लोग कहते हैं हाइंडगट, एच जी से लिख देते हैं, ठीक है। हाइंडगट, पहला फोरगट, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट हो गया, फिर फाइनली एनएस। तो एनएस को हाइंडगट में कंसिडर मत कर लेना, एनएस हाइंडगट का पार्ट नहीं है, ठीक। अब देखो ये जो एक बोला गया यहाँ जो गिजर्ड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये गिजर्ड है, ठीक है। इस पे जो है मतलब ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, फूड पार्टिकल्स से ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है गिजर्ड, क्योंकि इसके अंदर में मतलब जो उसका अंदर वाला होता है ना, इस पर सिक्स काइटिनियस प्ले टीथ प्रेजेंट होता है, 6 हाईली काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बनता है, काइटिन से बनता है। या फिर अगर मान लो काइटिन ऑप्शन में नहीं है तो क्यूटिकल भी दे देना, क्यूटिकल टीथ, तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट टीथ, ठीक है। तो क्यूटिकल से भी बोल सकते हैं, फिर काइटिन से भी, जो भी है वो 6 होगा, ठीक है। तुम्हारा 6 टीथ प्रेजेंट होने वाला। और इसका जो गिजट है, आउटर सरफेस ऑफ गिजट किससे बनता है, सर्कुलर मसल से बनता है, आउटर सरफेस सर्कुलर मसल से बनेगा, और इनर सरफेस काइटिन से बनता है, और या फिर क्यूटिकल से बनता है, ठीक। और वही चीज़ अगर ये जो गिजट के ऊपर जो होता है ये क्रॉप होता है, क्रॉप जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ठीक है, सैक लाइक होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होता है। और यहाँ देखे डायग्राम में देखे तो ये जो दिख रहा है ईसोफेगस है, ठीक है। ये हाँ जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब ईसोफेगस जो होता है वहाँ से फूड पास आउट, उसके पहले मतलब फूड सबसे पहले फ्रैंक्स में आएगा, फिर ईसोफेगस में आएगा। तो इस फ्रैंक्स जो होता है ना वो होता है नैरो ट्यूब होता है, बहुत ही पतला सा ट्यूब होता है। फ्रैंक्स होता है नैरो से होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, फ्रैंक्स होता है नैरो। अब यहाँ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये है स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ ये स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड के जस्ट नीचे साइड में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी रिजर्वॉयर। स्लाइवरी रिजर्वॉयर मतलब स्लाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बना, फिर सलाइवा जो है स्लाइवरी रिजर्वॉयर में जाके स्टोर होने के लिए काम करता है, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स में हेल्प करेगा गिजर्ड, क्योंकि इसमें 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होता है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। अब जो यहाँ से जो हम लोग देखें माउथ, फ्रैंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्यूटिकल से बना हुआ रहता है, क्यूटिकल से बना हुआ रहता है। लेकिन मिडगट में ध्यान रखना, क्यूटिकल जो है फोरगट तक ही प्रेजेंट होगा, मिडगट और हाइंडगट में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इंटायर फोरगट जो होगा क्यूटिकल से बना हुआ रहेगा। अब ये जो दिख रहा है ये है हिपेटिक साइकी, हिपेटिक साइकी, ठीक है। हिपेटिक साइकी का नंबर प्रेजेंट होता है 6 to 8 हिपेटिक साइकी प्रेजेंट होता है, 6 to 8 हिपेटिक साइकी कितना होगा, इस हिपेटिक साइकी 6 to 8 हिपेटिक साइकी होगा, जो कि फोरगट मिडगट के बीच में होने वाला है। फोरगट मिडगट के बीच में 6 to 8 हिपेटिक साइकी प्रेजेंट होगा। और फिर अब यहाँ हिपेटिक साइकी होगा, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा मिडगट, उसके जस्ट नीचे होगा मिडगट। मिडगट को हम लोग मीजोन ट्रेन के नाम से जानते हैं, मिडगट को हम लोग मीजोन ट्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। और उसके अब देखो एक और होता है, फिर मिडगट हो गया, मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होने वाला है माल्फिगन टिब्यूल। मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होगा माल्फिगन टिब्यूल, मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होगा माल्फिगन टिब्यूल, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब माल्फिगन टिब्यूल का नंबर होता है 100 से 150 माल्फिगन टिब्यूल होता है, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड, 100 से 150 माल्फिगन टिब्यूल होगा, जो कि मिडगट और हाइंडगट के बीच में होगा। और हाइंडगट का 3 पार्ट होता है, एक होता है इलियम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। ये हो गया इलियम और ये हो गया तुम्हारा कोलोन। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा सा थिक वाला कोलोन हो गया, फिर नीचे जाके आएगा रेक्टम, ठीक है। और यहाँ से फाइनली जो है एनस से जो है फूड पार्टिकल जो भी होगा अनडाइजेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सुनो, देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से समझ लिया कि 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल हिपेटिक या फिर गैस्ट्रिक साइकी। हिपेटिक साइकी का दूसरा नाम गैस्ट्रिक साइकी भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है इसको। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट विथ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। तो ध्यान रखना जो हिपेटिक साइकी होता है, गैस्ट्रिक साइकी जो कि फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है, वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब सॉरी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक साइकी इसलिए नाम है क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस माल्फिगन ट्यूब्यूल। तो माल्फिगन ट्यूब्यूल का कलर ध्यान रख लो, माल्फिगन ट्यूब्यूल का कलर होता है येलो कलर, ठीक है, माल्फिगन ट्यूब्यूल का येलो कलर होता है, येलो कलर का होता है माल्फिगन ट्यूब्यूल, और थीन होता है, पतला होता है, ठीक है। माल्फिगन ट्यूब्यूल येलो कलर का होगा, थीन होगा। अब माल्फिगन ट्यूब्यूल जो होता है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच क्या होता है, माल्फिगन ट्यूब्यूल
दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। ठीक है, तो हेमोलिम्फ होता है ना, उससे तुम्हारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को जो भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब देखो दो चीज़ ध्यान रखना, एक होता है हेमोसिल, एक होता है हेमोलिम्फ। फ्रॉग मतलब कॉकरोच जो है उसमें ब्लड नहीं होता, ब्लड का नहीं होता, उस पर हेमोलिम्फ होता है, मतलब ब्लड ऑफ कॉकरोच को ही हम लोग बोलते हैं हेमोलिम्फ। और ब्लड का जो कलर होता है ना वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसका कलर जो होता है ब्लड का वो कलरलेस होता है, और उसको कहते हैं हम लोग हेमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो हेमोलिम्फ से जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है कौन, माल्फिगन ट्यूब्यूल कॉकरोच में। आगे देखें तो तुम्हारा हाइंडगट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट जो होगा ना वो वाइडर होगा, थोड़ा मोटा होगा एज़ कम्पेयर टू मिडगट। मतलब हाइंडगट का जो वो बीच में जो बीच अरे वो ल्यूमन होता है ना, मतलब जो भी होता है वाइडर होगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे का मिडगट। मिडगट से ज़्यादा वाइडर होने वाला है। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स इनटू आउट, ओपन्स आउट थ्रू एनस। एनस से रेक्टम जो है ओपन्स आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो डायग्राम तो तुम्हारा देखिए ये पूरा कंप्लीट हो ही गया। ये एलिमेंट्री कनाल ऑफ कॉकरोच का डायग्राम था, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। जो मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए, तो यहाँ पर CS लिख देता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कॉकरोच का होगा वो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होने वाला, क्लोज टाइप का बस फ्रॉग और ह्यूमन में होता था। और एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा होता है ना एक फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, एनिलिडा उस पर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना एनिलिडा से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कॉकरोच जो होता है ओपन टाइप का होने वाला है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल हेमोसिल। ब्लड वेसल जो होगा तुम्हारे कॉकरोच का वो पुअरली मतलब अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग ओपन टाइप का बोलते हैं। और ये जो होगा ओपन इनटू द तुम्हारा हेमोसिल, हेमोसिल जो होता है ना वो बॉडी कैविटी होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग हेमोसिल। कॉकरोच का बॉडी कैविटी को बोलते हैं हेमोसिल। तो उस पर जो है डायरेक्टली ब्लड जो है चला जाएगा, मतलब उस पर कोई भी ब्लड वेसल से ब्लड नहीं पास आउट होता है, डायरेक्टली जो है हेमोसिल में चला जाता है। तो इसलिए तुम्हारे जाके इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये असर्शन रीजन में पूछ सकता है। विजरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हेमोसिल आर बार्थेड इन ब्लड हेमोलिम्फ, मतलब डायरेक्टली बार्थेड होता है, इसलिए तुम्हारा ये ओपन टाइप का है। द हेमोलिम्फ इज कम्पोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट। अब ब्लड जो होगा कॉकरोच का वो किससे किससे बनेगा, मतलब ब्लड सेल से बन सकता है या फिर प्लाज्मा से बन सकता है। ब्लड से मतलब सॉरी ब्लड सेल और प्लाज्मा से बनेगा, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा से बनेगा कि नहीं, हाँ। और ब्लड सेल को हम लोग हेमोसाइट से नाम से जान सकते हैं, बट ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए कलरलेस होने वाला, ठीक है। और हार्ट ऑफ कॉकरोच, जो अब कॉकरोच का जो हार्ट होता है ना वो 13 चेंबर का हार्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट चेंबर हम लोग जितने पढ़ेंगे ना, हम लोग में तो हार्ट 4 चेंबर का होता है, फ्रॉग में भी 3 चेंबर का होता है, और कॉकरोच में जो हार्ट होता है वो 13 चेंबर का होता है। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर हार्ट होगा, ध्यान रखना मस्कुलर हार्ट। ये जो कॉकरोच का हार्ट होता है ना वो न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं होता है, मतलब सॉरी न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट नहीं होता है। हम लोग का हार्ट क्या होता था, ह्यूमन और फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता था, ऑटो एक्साइटेबल होता था। बट कॉकरोच का हार्ट मायोजेनिक नहीं होता, न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरॉन कंट्रोल करता है, मतलब ऑटो एक्साइटेबल नहीं होता है, मतलब वो खुद ब खुद नहीं धड़कता, ठीक है। और मस्कुलर से क्या होता है, लाइंग इन मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये प्रेजेंट होने वाला है जो हम लोग का थोरेक्स और एब्डोमेन होता है। जैसे कि ये सपोज ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट तो थोरेक्स होता है, नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन होता है। तो इस पे लाइक इसका जो बीचों बीच होता है ना थोरेक्स और एब्डोमेन का, वहाँ से पूरा मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे यहाँ से लेकर हार्ट, ये है हार्ट है। अब ये जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है, डॉर्सल साइड में होता है। तो हम लोग का सोचो, हम लोग का किसी आदमी का फेस टू फेस देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका हार्ट किधर होता है, तुम्हारा हार्ट दिखता है कि नहीं, हार्ट मतलब एक्चुअल में तो एनाटोमी नहीं दिखेगा, बट हम लोग अंदर क्या होता है, तुम्हारा हार्ट जो होगा तुम्हारा वेंट्रल साइड में होता है, क्योंकि आगे साइड में होता है, मतलब वेंट्रल साइड में होता है। इस लेकिन कॉकरोच के केस में उल्टा होता है, कॉकरोच के सेट में डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है, कॉकरोच के केस में डॉर्सल साइड में होता है, हम लोग केस में वेंट्रल साइड में होता है, हम और कॉकरोच केस में डॉर्सल साइड में होता है। तो यहाँ लिख देते हैं डॉर्सल हार्ट, ठीक है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन आइडर साइड। हार्ट का जो चेम्बर होता है, हार्ट का हर एक चेम्बर कैसा शेप का होता है, फनल शेप का होता है, और हर एक चेम्बर में तुम्हारे ऑस्टिया पे जाता है, फनल शेप का होता है, ऑस्टिया ऑन आइडर साइड। कैन हैव ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर into the enter through ostia enter into the heart through ostia and is pumped into the entirely the sinus again। अब देखो ये सपोज मान लो इधर वाला रीजन कॉकरोच का है पोस्टीरियर, ठीक है, सॉरी,
इधर वाला अरे यार, इधर वाला रीजन है कॉकरोच का एंटीरियर, ठीक, एंटीरियर रीजन है हाँ। और इधर वाला जो रीजन दिख रहा है ये है पोस्टीरियर। इधर वाला रीजन है पोस्टीरियर, ऊपर वाला साइड हो गया एंटीरियर, इधर वाला साइड हो गया तुम्हारे पोस्टीरियर साइड हो जाएगा कि नहीं, हाँ एंटीरियर साइड पोस्टीरियर। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, मतलब ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। जो ये वाला रीजन है ये साइनस है, इधर वाला भी साइनस है, बट ये एंटीरियर इधर पोस्टीरियर है। तो ब्लड जो होगा पोस्टीरियर साइड से सबसे पहले हार्ट में जाएगा, ब्लड पोस्टीरियर साइड से हार्ट में जाएगा। ब्लड जो है यहाँ से पोस्टीरियर साइड से हार्ट में गया, ठीक है, हार्ट में गया थ्रू ऑस्टिया के थ्रू अंदर गया, फिर अंदर में यहाँ से एंट्री मारेगा, फिर इधर से जो है निकल जाएगा, फिर से साइनस में चला जाएगा एंटीरियरली। तो इधर अंदर में पोस्टीरियर से दिया हार्ट में, फिर हार्ट के थ्रू फिर साइनस में जाएगा एंटीरियरली, ठीक। Blood from the sinus enter into the heart through ostia and is pumped back into anteriorly to the sinus again, pumped back into the sinus again, ऊपर साइड से चला जाएगा लेकिन एंटीरियर साइड से जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ एंटीरियरली, पोस्टीरियरली लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम भी इस यहाँ पर तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम।
तो चलो अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होगा। अब इसमें जो उसका ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है ना, वो 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जो कि स्पाइरेकल्स से होता है, और जो कि तुम्हारा बॉडी का लेटरल साइड में प्रेजेंट होने वाला, मतलब इधर उधर जो साइड होता है ना, उधर लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। और स्पाइरिकल का नंबर ध्यान रख लेना, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल होता है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रैक्युलरी ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, मतलब जो देखो थिन ब्रांचिंग ट्यूब कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मतलब जैसे कि ट्रैकिया निकला, ट्रैकिया से फिर जो छोटा छोटा पार्ट निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रैक्यूल्स के नाम से जानेंगे, वो तुम्हारा ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है पूरा बॉडी पार्ट्स में। तो फिर ऑक्सीजन तुम्हारे सबसे पहले आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से निकलेगा ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स फर्दर ट्रैक्यूल्स जो है कैरी करके लेके जाएगा हम लोग का मतलब ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में, ठीक है। और जो स्मॉल होल्स को बोलते हैं हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो अब यहाँ पर ट्रैक्यूल्स ओपनिंग ऑफ द, अच्छा देखो यहाँ जो हम मैंने बताया ना तुम्हारा ट्रैक्यूल्स जो निकलता है, ट्रैक्यूल्स जो मतलब ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स हुआ, और ट्रैक्यूल्स का जो ओपनिंग होगा उसको स्पाइरिकल्स के नाम से जानेंगे, जो फाइनली जाके ओपन होगा। ये एक सेकेंड, ओपन इंटू स्पाइरिकल्स। और एक ध्यान रखो, जो स्पाइरिकल्स जो होता है, स्पाइरिकल्स का ओपनिंग में स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखो ये है स्पाइरिकल्स, ठीक है, ये मान लो ओपनिंग है स्पाइरिकल्स, इस पे प्रेजेंट होने वाला ऐसे ऐसे कुछ स्पिंक्टर प्रेजेंट होगा। ये जो पर्पल मतलब पिंक कलर का बनाया ये मैंने, ये है स्पिंक्टर, ठीक, स्पिंक्टर, ये स्पिंक्टर है। तो इस तरह का स्पिंक्टर प्रेजेंट होने वाला है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन से होगा। कॉकरोच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ध्यान रखना इसका। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम अब पढ़ने वाले हम। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रिएशन इज परफॉर्म बाय माल्फिगन ट्यूब्यूल, माल्फिगन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रिएशन होगा। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स से तुम्हारे जगह लाइंड अप रहता है, मतलब सिलेटेड सेल प्रेजेंट होगा। एक्सक्रिएशन जहाँ से करेगा ना उसमें सीलिया प्रेजेंट होने वाला है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड थ्रू हाइंड गट। मतलब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, तो वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो तुम्हारी जगह जो कि एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा तुम्हारा हाइंड गट के थ्रू। तो याद रखना इसी से कि जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना वो यूरिक एसिड होता है कॉकरोच में, मतलब यूरिकोटेलिक एनिमल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉकरोच जो है वो होगा यूरिकोटेलिक एनिमल। कॉकरोच होता है यूरिकोटेलिक एनिमल, क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, ध्यान रखना इसका। अब देखो देयर फॉर दिस इंसेक्ट आर नोन एज यूरिकोटेलिक एनिमल। इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो इस पे एक्सक्रीटरी मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है माल्फिगन ट्यूब्यूल, बट मतलब जैसे कि मेन तो हो गया माल्फिगन ट्यूब्यूल, माल्फिगन ट्यूब्यूल के अलावा भी जैसे कि फैट बॉडीज प्रेजेंट होता है, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है, यूरिकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये सब भी तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का तरह एक्ट कर सकता है इसमें कॉकरोच में। और अगर नर्वस, अब देखो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया, फिर हम लोग देखने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हम एनएस लिख देते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो अब देखो नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। अब ये इस पे ध्यान रखना है, जो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच होता है उसमें तुम्हारा गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जो कि हर के गैंग्लिया जो अटैच होगा ना वो पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से अटैच होने वाला, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से अटैच होगा गैंग्लिया, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। 3 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन एंड 6 इन एब्डोमिनल रीजन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया जो होता है यहाँ लिख देते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है टोटल नंबर में कॉकरोच में 9। इसमें से जो 3 गैंग्लिया होगा वो 3 गैंग्लिया और 6 गैंग्लिया, एक सेकेंड, हाँ 3 गैंग्लिया जो होगा वो होने वाला है
थोरेक्स रीजन पे, और 6 गैंग्लिया जो होगा वो होगा एब्डोमेन पे। 3 गैंग्लिया थोरेक्स पे होगा, 6 एब्डोमेन पे होने वाला है, ठीक है। और अगर देखें तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरा बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। द हेड होल्ड्स ए लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट आर सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से क्वेश्चन बनता है। देखो तुम्हारा क्या बोला है, जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच का हेड पार्ट में जो है नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा ही पार्ट होता है, मतलब ज़्यादा पार्ट हेड रीजन पे नहीं होता है। जो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम का ज़्यादा पार्ट होगा वो हेड के साइड है, मतलब हेड के अलावा जो पूरा बॉडी पार्ट है उस पर होने वाला है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेड है, अगर कॉकरोच का हेड को अगर हम काट देते हैं फिर भी कॉकरोच जो है कुछ एक सप्ताह भर लगभग वो जिंदा रह सकता है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो हेड पार्ट है उस पर लिटिल बिट थोड़ा सा ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसको काट भी देंगे ना फिर भी वो तुम्हारे जगह जिंदा रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट इट विल स्टिल अलाइव एज लॉन्ग एज 1 वीक तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि हेड रीजन में नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट होता है। द हेड रीजन, इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है कौन सा गैंग्लिया? सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई, ये ध्यान रखना। सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया ब्रेन ऑफ कॉकरोच को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सप्लाई करता है नर्व्स को एंटीना पे और कंपाउंड आइज पे। एंटीना और कंपाउंड आइज पे सप्लाई करता है नर्व्स को। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है? एक तो एंटीना होगा, आइस होगा, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्काई होगा। एनल स्टाइल कॉकरोच का सेंस ऑर्गन नहीं होता, एनल सर्काई होता है। द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हेड। कंपाउंड आई सिचुएटेड कहाँ होगा? डोर्सल साइड। हम लोग का जो आई होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, लेकिन वही चीज़ कॉकरोच का डोर्सल साइड पे होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इस पे जो आई होता है कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होता है। With the help of several ommatidia, a cockroach can receive several images of each kind. एक कॉकरोच जो है एक ऑब्जेक्ट का 2000 इमेजेस को रिसीव कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2000 ओमेटिडिया। अब देखो दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोजेक विजन। यही काइंड मतलब जो विजन जो ऑक्यूपाई करता है कॉकरोच, जिसको बोलते हैं हम लोग मोजेक विजन। कौन सा विजन को बोलते हैं मोजेक विजन? 2000 बीट पीसेस में तुम्हारी जगह ऑक्यूपाई करता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग मोजेक विजन। जो कि मोर सेंसिटिव होता है बट रिजोल्यूशन कम होता है, मतलब क्वालिटी जो होता है कम होता है लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मोर सेंसिटिविटी बट क्वालिटी रिजोल्यूशन इज लेस। बिंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हेंस आर कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। पहले भी पढ़ चुके थे, नॉक्टर्नल विजन कॉकरोच को बोलते हैं क्योंकि ये नाइट में तुम्हारे देख सकता है। अब देखो, अब यहाँ तक नर्वस सिस्टम वगैरह सब खत्म हो गया, अब शुरू होगा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिखा है। कॉकरोच आर डायोसियस। कॉकरोच डायोसियस होता है, मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, तो डायोसियस होगा। बोथ सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होने वाला दोनों में, मतलब अच्छा खासा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच आर लाइज एट ईच ऑन लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे लाई करते। देखो अब यहाँ पर लोकेशन टेस्टिस का पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इसमें 3-4 का लोकेशन पूछा जाएगा। जो सबसे पहले तो देखो यहाँ टेस्टिस का लोकेशन, यहाँ पहले 1 नंबर दे देते हैं। यहाँ टेस्टिस का लोकेशन पूछा जा सकता है, होता है 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। 4 to 6 ये लिख देते हैं। फोर्थ टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। फिर सेकंड पूछा जाएगा, आगे देखते हैं अभी तुम्हारे सेकंड पे क्या आएगा, तुम्हारे देखा आएगा अभी 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे होता है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज ए भाषा डिफरेंस विच कम्स इन आउट टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। मतलब देखो सबसे पहले टेस्टिस होगा, टेस्टिस से निकलेगा भाषा डिफरेंसिया, भाषा डिफरेंसिया से आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं भाषा डिफरेंसिया आएगा, भाषा डिफरेंसिया सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से निकलता है इजैकुलेटरी डक्ट। The ejaculatory duct opens into male gonophore situated on ventral to anus। मतलब एनस किधर होता है? डॉर्सल होता है, और मेल गोनोफोर वेंट्रल होता है। तो फिर मतलब जैसे कि सेमाइनल वेसिकल निकला, फिर इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली जाके जैसे कि अपन का में क्या होता है, यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है, उसका में हो जाएगा मेल गोनोफोर में जाके ओपन। ए कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। सेकंड देख लो यहाँ इसका लोकेशन, मशरूम शेप्ड ग्लैंड
मशरूम शेप्ड ग्लैंड। मशरूम शेप्ड ग्लैंड का अगर लोकेशन देखें तो वो होता है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सिक्स टू सेवन एब्डोमिनल सेगमेंट, तो टेस्टिस होता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट और ये होता है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। मतलब मशरूम शेप ग्लैंड जो है मतलब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगा। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस फेलोमियर चिटिनियस काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अभी रहने दो, इसको हम मतलब जो डायग्राम देखेंगे अगला पेज में आएगा उसके हिसाब से समझेंगे इसको। तो इसके आगे बढ़ते देखो, the sperm are stored in seminal vesicle and are glued in the form of bundles called spermatophore। देखो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्मेटोफोर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस मतलब क्या होता है ना, बेसिकली जैसे कि स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म जो है सेमाइनल वेसाइकल में जाके स्टोर हो जाएगा। वहाँ पर जो है बहुत सारा स्पर्म जो है एक मतलब बहुत सारा स्पर्म जो है तुम्हारा वो इकट्ठा होने के बाद चिपक जाएगा एक साथ, बना देगा स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन कर लेगा। विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन, जब कोपुलेशन होता है तब स्पर्मेटोफोर निकलता है, ना कि स्पर्म। मतलब स्पर्मेटोफोर के अंदर में स्पर्म होता है, बेसिकली स्पर्मेटोफोर बनता है स्पर्म से, लेकिन निकलेगा कोपुलेशन के टाइम में स्पर्मेटोफोर, ठीक है। The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally on 2 to 6 abdominal segment। देखो इसको यहाँ लिख देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होता है वो उसका लोकेशन यहाँ पर देखो, ध्यान रखना। ओवरीज का लोकेशन होता है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओवरीज का लोकेशन होता है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस का होता था 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक। ईच ओवरी आर फाउंड बाय ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवरियोल। हर एक ओवरी जो बनेगा तुम्हारा ओवरियन, ईच ओवरी में तुम्हारे जगह देखो ये एक सेकंड में अगला पेज से समझा देता हूँ इसको। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर ये ओवरी है, ठीक है। तो इस पे ये जैसे कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये लाइन अप दिख रहा है, लाइन अप ये सब है तुम्हारा ओवरियन ट्यूब्यूल्स। ओवरियन ट्यूब्यूल्स है ये सब ओवरियन ट्यूब्यूल्स है। और एक ओवरी के अंदर में 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होने वाला है। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स। हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग ओवरियोल्स के नाम से भी जान सकते हैं। देखो अब जैसे कि तुम्हारे जो कंटेनिंग चेन ऑफ डेवलपिंग अब मतलब ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियन हर एक ओवरियन ट्यूब्यूल्स में तुम्हारे देखिए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट होगा। मतलब ओवा प्रेजेंट होगा, ओवा तुम्हारा ओवरी के अंदर ओवरियोल्स, ओवरियोल्स के अंदर ओवा प्रेजेंट होने वाला है। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म सिंगल मीडियन ओविडक्ट। जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ ओवरी है, ठीक है, इधर ये ओवरी है, यह ओवरी है, और यहाँ से यह यहाँ जो निकल रहा है क्या ओविडक्ट, यहाँ ओविडक्ट, और यह 2 ओविडक्ट इधर से जाएगा, एक कॉमन ओविडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग वजाइना बोलेंगे। तो ये कॉमन ओविडक्ट को हम लोग वजाइना बोलते हैं, ना कि ओविडक्ट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओविडक्ट ऑफ ईच ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसको हम लोग वजाइना के नाम से जानेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर जिसको हम लोग वजाइना के नाम से जानेंगे। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर, जो कि फाइनली जाके जेनाइटल चैम्बर में ओपन होगा। ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर। देखो इसका भी स्पर्मेटिका का लोकेशन भी पूछा जाता है। स्पर्मेटिका
इसका लोकेशन होगा 6 सेगमेंट पे, ठीक है। इस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ कि एब्डोमिनल सेगमेंट होगा कि मतलब वो एब्डोमिनल सेगमेंट होगा कि और जो भी होता है मतलब बस लिखा हुआ है 6 सेगमेंट में होगा, मतलब थोरेसिक सेगमेंट होगा कि एब्डोमिनल सेगमेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्पर्म ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। द देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेज्ड इन द कैप्सूल कॉल ऊथिका। जैसे कि स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म मिलकर स्पर्मेटोफोर बनता था ना, उसी तरह जैसे कि एक होता है ऊथिका, ऊथिका के अंदर प्रेजेंट होने वाला फर्टिलाइज्ड एग, जो भी एग्स वगैरह फीमेल बनाती है वो ऊथिका के अंदर प्रेजेंट होगा। ऊथिका का कलर होता है डार्क रेडिश कलर का होता है, रेडिश से ब्लैकिश कलर का होगा, जिसका साइज होगा 3/8 इंच का, 3/8 इंच का साइज होने वाला। देखो यहाँ पर 3/8 इंच लॉन्ग, या फिर जिसको हम लोग 8 mm लॉन्ग भी बोल सकते हैं, 8 mm लॉन्ग भी बोल सकते हैं। दे आर ड्रॉप्ड और दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सूटेबल सरफेस। मतलब जैसे कि तुम्हारा बेसिकली जब कॉपुलेशन होता है तो जैसे कि स्पर्म बनता है, उसी तरह तुम्हारा ओवरी वगैरह मतलब ओवा बना, ओवा होगा, ओवा जो प्रेजेंट होगा ऊथिका के अंदर प्रेजेंट होगा। जब कॉपुलेशन होगा तो ऊथिका को रिलीज़ कर दिया जाएगा और एक मतलब सूटेबल सरफेस में रिलीज़ किया जाएगा। जैसे कि तुम्हारा क्रैक वगैरह आता है ना, जो ज़मीन गड्ढा होता है वहाँ पर होगा, जहाँ पर रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो और फूड सोर्स प्रेजेंट हो वहाँ पर। On an average, female produce 9 to 6 ootheca containing a chain of 14 eggs। देखो अगर एक बार पॉपुलेशन में 9 से 10 ऊथिका निकलता है और एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ऊथिका है, इसके अंदर में प्रेजेंट होने वाला है टोटल एग्स 14 to 16, और एक बार में ऊथिका निकलेगा 9 to 10 ऊथिका निकलने वाला है। द डेवलपमेंट ऑफ टेरिप्लेनेटा अमेरिका इस पुरोमेटाबुलस डेवलपमेंट होता है, ये टर्म याद रखना, पुरोमेटाबुलस डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब है कि जो मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट ऑफ निम्फल स्टेज, इसमें निम्फल स्टेज प्रेजेंट होगा, लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होता, इस पर निम्फ स्टेज प्रेजेंट है, जिसको पुरोमेटाबुलस के नाम से जानते हैं। द निम्फ लुक्स लाइक वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फ जो का लगभग एडल्ट का सिमिलर होता है लेकिन पूरा पूरी नहीं। तो निम्फ और एडल्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नीफ में तुम्हारे जगह जो होता है ना विंग्स पैड प्रेजेंट होता है नीफ में, और एडल्ट में प्रेजेंट होता है विंग्स। और साइज में नीफ का बात करें तो साइज छोटा होता है एडल्ट के कंपेरिजन में, मतलब नीफ का विंग पैड होगा और नीफ का साइज छोटा होगा। नीफ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वेल डेवलप नहीं होगा, लेस डेवलप होगा। नीम ग्रोज बाय मोल्टिंग बाय 13 टाइम्स टू रीच एडल्ट। जो नीम जो होगा एडल्ट में बदलेगा, नीम से एडल्ट में जब बदलेगा तब उसको मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। 13 टाइम्स मोल्टिंग होगा, 13 टाइम्स मोल्टिंग होगा, जिससे कि वो एडल्ट में बदलेगा। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग्स पेड बट ओनली द एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। सिर्फ एडल्ट कॉकरोच होगा उसी पे विंग्स होने वाला है, निम्फ तक उस पर प्रेजेंट होगा विंग्स पैड। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कॉकरोच का कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। फ्यू स्पीसीज आर थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड contaminate it with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial disease बाई कंटेमिनेटिंग द फूड मटेरियल। ये जो कॉकरोच है ना, मतलब कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो पहली बात है नहीं, और वो जो होता है पेस्ट के तरह डिजीज़ की तरह कॉज करता है बाई रिलीजिंग इज स्मेली एक्सीटा, बस यही लिखा हुआ है इस पर। तो अब देखो इसका डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देखें तो सबसे पहले यहाँ टेस्टिस होगा, ये फेलोमियर है, जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पर, ये फेलिक ग्लैंड है। और इससे जो इधर वाला निकल रहा है 2 ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, एक है स्मॉल ट्यूब्यूल्स, जो अंदर वाला है वो होगा स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और जो बाहर वाला है वो है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। अंदर वाला स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, बाहर वाला लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। अब देखो यहाँ से निकल रहा है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सेमाइनल वेसाइकल है। सेमाइनल वेसाइकल में स्पर्म जो होता है स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर होता है सेमाइनल वेसाइकल में। और यहाँ से जो ये है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से निकलेगा क्या वासा डिफरेंस, फिर आएगा वो इजैकुलेटरी डक्ट। फिर देखो अब राइट फेलोमियर वेंट्रल फेलोमियर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख लो, ये जो दिख रहा है, अगर हाँ ये मेल है, और मेल में तुम्हारे एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल का दूसरा नाम क्यूडल स्टाइल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है एनल सर्का मेल और फीमेल दोनों में होगा। अब देखो अब वो वाला लाइन को लेते हैं, यहाँ पर बोले थे ना, देखो द एक्सटर्नल जेनिटल रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर। ये जो दिख रहा है
ये राइट फेलोमियर, ये वेंट्रल फेलोमियर, ये लेफ्ट फेलोमियर, ये सब है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस या फिर फेलोमियर, जो कि क्या होता है काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है अराउंड द मेल गोनोफोर, मतलब जो मेल गोनोफोर होता है उसके बाहर में फेलोमियर प्रेजेंट होता है। तो राइट, तीन तरह का फेलोमियर होगा मेल में, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और एक होगा लेफ्ट फेलोमियर। मतलब राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर के नाम से याद रखना। देखो अब इसको मार्क कर देते हैं, एक मिनट। राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है तुम्हारा सूडोपेनिस, और यहाँ से जो कोना जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है टिटिलेटर। टिटिलेटर, अब यहाँ देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी हो गया, और हर एक ओवरी में 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ये हाँ ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट कोई हम लोग वजाइना का नाम से जानते हैं। इधर से जो निकल रहा है ये सब ये कोलेट्रल ग्लैंड से, 2 कोलेट्रल ग्लैंड्स होगा। अब कोलेट्रल ग्लैंड्स ओनली फीमेल में होता है, ध्यान रखना इसको, ओनली फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होने वाला है। और अगर यहाँ देखें तो ये है स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका जिसमें स्पर्मेटोफोर जो है जाके स्टोर होगा। जैसे कि तुम अभी देखे थे ना स्पर्मेटोफोर, यहाँ पर कहाँ गया, एक सेकंड, मेल गोनोफाइसिस, हाँ ये देखो स्पर्मेटोफोर यहाँ लिखा है ना स्पर्मेटोफोर, तो स्पर्मेटोफोर जो है जाके स्पर्मेथिका में जाके स्टोर होता है। तो स्पर्मेथिका फीमेल में प्रेजेंट होता है, मेल पे प्रेजेंट नहीं होता स्पर्मेथिका। अब देखो यहाँ हो गया, ये स्पर्मेथिका हो गया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना दांत जैसा, वो है गोनोफाइसिस, गोनोफाइसिस है। और यहाँ जो क्या हो गया, हाँ ये जो पूरा का पूरा एक ये जो चेम्बर दिख रहा है ये है तुम्हारा जाके सॉरी, ऊपर वाला जो ये चेम्बर दिख रहा है ये है जेनाइटल चेम्बर, और यहाँ पर जो चेम्बर दिख रहा है ना वो है वेस्टिबुलम। मतलब ये जो दांत जैसा स्ट्रक्चर है वो गोनोफाइसिस है, गोनोफाइसिस के जस्ट बगल में है वेस्टिबुलम, और ऊपर में है जेनाइटल चेम्बर। और जेनाइटल चेम्बर प्लस वेस्टिबुलम को बोलते हैं हम लोग जेनाइटल पाउच। तो इससे भी एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो मेल होता है उसमें जेनाइटल चेम्बर और जेनाइटल पाउच सेम होता है, सेम चीज़ को ही बोलते हैं, जेनाइटल चेम्बर जेनाइटल पाउच सेम चीज़ को बोलते हैं। बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, फीमेल के केस में जेनाइटल चेम्बर अलग होता है, जेनाइटल पाउच अलग होता है। जेनाइटल चेम्बर प्लस वेस्टिबुलम को हम लोग बोलेंगे जेनाइटल पाउच। तो बस इतना ही दे रखा है कॉकरोच के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।